हेलो फ्रेंड्स, और शुरुआत करते हैं माई एक्सप्लेनेशन झारखंड पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं हूँ झारखंड बुक को पढ़ने वाले हैं। मैं हूँ झारखंड, आप जानते ही हैं कि झारखंड में जो है मैं हूँ झारखंड काफ़ी जो है अभी ट्रेंड में चल रहा है और होना भी चाहिए। ये जो है काफ़ी इसीलिए ट्रेंडिंग हो रही है क्योंकि मैं हूँ झारखंड एक ऐसा बुक बन चुका है अभी के टाइम में, ठीक है, जहाँ से आप जेपीएससी जेएसएससी के लिए आसानी से आप यहाँ से हर एक पॉइंट को देख सकते हैं। क्योंकि मैं हूँ झारखंड, जितना भी बुक आप झारखंड में देखिएगा दोस्तों, सभी को इसमें संग्रहित करके बनाया गया है। ये बुक एग्जाम के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसमें जो डिस्कस किए हुए हैं दोस्तों, वो टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि झारखंड का नामांकन किस प्रकार से रखा गया था और अलग अलग नामों से हम लोग जानते थे इसे। ठीक है, पहला तो वो कंप्लीट हुआ। दूसरा में हम लोग देखें कि पुराना नाम और नया नाम जो है झारखंड के तमाम, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम हो या किसी प्रकार का जिसका नाम परिवर्तन किया गया, उसको भी हम लोग कंप्लीट किए हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग जो है देखेंगे कि जमशेदपुर भेंडरा बोकारो जो है उनका नाम क्या था, कैसे कैसे उसका नाम पड़ा था, और साथ में जो है जमशेदपुर जमशेदपुर को जो है हम लोग औद्योगिक नगर कहते हैं। ठीक है, उसका बारे में विशेषता क्या था और जो झारखंड का सैफील्ड है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन जो है आपसे हम लोग पूछ लेते हैं कि, चलिए दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से जाना था। यहाँ पे किस होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है किस होगा, किस नाम से जाना जाता था झारखंड को, अथर्ववेद में किस नाम से जाना जाता था। इसे पढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि झारखंड में अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है किकट, बी में है वराती प्रदेश, सी में है मुंडा और डी में है कोकरा। ठीक है, तो सही उत्तर जल्दी बताइएगा और अभी जाकर कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, अभी जाइए और अभी जो है कमेंट खोलिए और अभी कमेंट कीजिए कि अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में वो डाटा फिक्स होती है। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए में है किकट, बी में है वराती प्रदेश और सी में है मुंडा और डी में है कोकरा। ठीक है, सही उत्तर बताइएगा और इसका सही उत्तर जो हम लोग दोस्तों कल बताएंगे और इसका फैक्ट भी हम लोग बताएंगे कि किकट किस में कहा जाता है, वराती प्रदेश किस में कहा जाता है, मुंडा किस में कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मुंड होगा, यहाँ पे जो है ना दोस्तों मुंड होगा। ठीक है, इसे मुंडा नहीं होगा, यहाँ पे मुंड होगा। ऑप्शन सी में मुंड है और डी में कोकरा है। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा और हम लोग जो है अब चलते हैं अपना बुक के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है झारखंड का नामांकन हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि झारखंड का नामांकन जो है इसे कंप्लीट कर दिया गया। आप पिछला वीडियो में जाकर देखें। ठीक है, और जो भी लोग जो है नए नए आ रहे हैं वो सभी टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जिस दिन जिस चीज़ की पढ़ाई की जाती है उसका जो पीडीएफ है वहीं पे भेजा जाता है। जैसे आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आज टेलीग्राम पे जाएगा, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। और इसी तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो है सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर के बारे में दोस्तों। ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने पीडीएफ पे और अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दोस्तों, ठीक है, कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन अपने आप में आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है और आयोग का वेटेज में से एक है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जो है दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों कि भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा क्यों जाता है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से जो है जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये पिट्सबर्ग जो है शहर है कहाँ पे और पिट्सबर्ग के बारे में बात करेंगे कि इसकी विशेषता है क्या, जिसके कारण से झारखंड में इसे उपनाम भारत का पिट्सबर्ग दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिट्सबर्ग के बारे में जानेंगे और जमशेदपुर को ही क्यों पिट्सबर्ग कहा गया है इसके बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग दोस्तों लाइन पे आते हैं और इसमें लिखा गया है कि झारखंड में अवस्थित जमशेदपुर सर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित भारत का पहला इस्पात शहर है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया दोस्तों कि झारखंड में जो अवस्थित है जमशेदपुर शहर, ठीक है, इसको बसाने वाले कौन थे या स्थापित करने वाले कौन थे। तो जमशेद नाम से ही पता चल रहा है जमशेदपुर को जो है जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह जो है यह दोस्तों झारखंड के ही नहीं बल्कि भारत का सबसे पहला इस्पात जो शहर था दोस्तों, वो अपना झारखंड, वो अपना जो है ये जमशेदपुर है। ठीक है, भारत का सबसे पहला इस्पात शहर। ठीक है, और झारखंड का सबसे बड़ा अगर कोई शहर है दोस्तों तो इस जमशेदपुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है अगला चीज़ ये आ रही है यहाँ पे कि पिट्सबर्ग ठीक है, पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। देखिए, ये जो है ना पेंसिल्वेनिया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है पेंसिल्वेनिया। तो वहाँ जो है पेंसिल्वेनिया राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो पिट्सबर्ग है। बात समझ में आ रही है। एक छोटी सी बात को समझा रहे हैं दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पेंसिल्वेनिया।
ठीक है, पेंसिल्वेनिया के नाम से जानते हैं। उसका दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों वो है पिट्सबर्ग। उस पिट्सबर्ग में क्या विशेषता है उसे देखिएगा आप थोड़ा सा आगे। संयुक्त राज्य में 20वां सबसे बड़ा महानगर ये क्षेत्र है। और ये जो है, ये जब जो है ये वहाँ का जो सबसे बड़ा महानगर, जैसे कि महानगर, ठीक है, तो झारखंड में महानगर कितने हैं? सॉरी, झारखंड में तो महानगर है, भारत में कितने महानगर हैं आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी महानगर है, तो उस महानगर में ये जो है अपना 20वां रैंक को हासिल किया हुआ है दोस्तों। पिट्सबर्ग राज्य के दक्षिण पश्चिम में एल्लेgheny एवं मोनोगेला नदी के संगम पर अवस्थित है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि पिट्सबर्ग जो राज्य है इसके दक्षिण पश्चिम में दो नदियाँ हैं। पहला नदी है उसका नाम है एल्लेgheny, और जो दूसरा नदी है नाम उसका नाम है मोनोगेला। ठीक है, तो एल्लेgheny और मोनोगेला दो नदी है दोस्तों। जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती है ना दोस्तों, एल्लेgheny और मोनोगेला, तो जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती है उसे, उस नदी को हम लोग कहते हैं ओहियो नदी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओहियो नदी के नाम से जानते हैं। पहला नदी कौन सा था? एल्लेgheny। दूसरा नदी मोनोगेला, मिलने से बना ओहिया। तो वहीं पे जो है पिट्सबर्ग है दोस्तों। अब पिट्सबर्ग में 300 से अधिक स्टील संबंधी व्यवसाय हेतु स्टील सिटी एवं 446 पुलों के लिए पुलों का शहर नाम दिया के नाम से जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड को या जमशेदपुर को पिट्सबर्ग क्यों कहा जा रहा होगा, क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा स्टील की जो है उत्पादन तो हो ही रही है, बनावट हो ही रही है। और जो पिट्सबर्ग है दोस्तों वहाँ पे 300 से अधिक स्टील का फैक्ट्री है, स्टील का व्यवसाय चलता है, इसीलिए पिट्सबर्ग को भी स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और वहाँ 446 पुल है, इसीलिए वहाँ पे तो 446 पुल कम नहीं होता दोस्तों। 446 पुल एक साथ देखिएगा तो आपके आंखें औंधिया जाएगी। तो 446 पुल जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पुलों के कारण से उसे जो है पुलों का शहर भी कहा जाता है। किसे? पिट्सबर्ग को। तो पिट्सबर्ग को पुलों का शहर और स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 300 स्टील है और 446 पुल है दोस्तों। नेक्स्ट को हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप दृश्य में देखिएगा दोस्तों, जमशेदपुर का अगर दृश्य देखिएगा तो देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ये है अपना जमशेदपुर का शहर। देखने में देखना कितना बड़ा फैक्ट्री और कितना बड़ा उद्योग आपको देखने में लग रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही है हमारा जमशेदपुर। बसाने वाले कौन थे? तो जमशेदजी टाटा बसाने वाले थे दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे जो है भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। थोड़ा सा और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जमशेदपुर सिटी मेयर्स फाउंडेशन। देखिए एक संस्था है जिसका नाम है सिटी मेयर फाउंडेशन। ठीक है, सिटी मेयर फाउंडेशन द्वारा चयनित दुनिया का 84वां यानी कि 84वां सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। ठीक है, जो जमशेदपुर है ये दुनिया में 84 नंबर का सबसे तेज से बढ़ने वाला शहर में आ रहा है दोस्तों। जैसे जो भी शहर वृद्धि कर रही है उसमें से 84 नंबर पे अगर कोई है तो जमशेदपुर है। पूरा विश्व में है, इसीलिए इसका नाम काफ़ी अहम भी है दोस्तों। जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, इसीलिए इसे जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया के स्टील बनाने वाली राजधानी के साथ निम्न समानताएं हैं। देखिए ये जो है जमशेदपुर, यहाँ तो स्टील तो बनती है और जगह स्टील बनती है, तो वहाँ जो स्टील बनती है सो दोस्तों, और यहाँ जो जमशेदपुर में जो स्टील बनती है सो, दोनों में एक समानता पाई जाती है, जिसके कारण से इसे पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। और इसका समानताएं क्या है आइए हम लोग देखते हैं। इसका समानता वहाँ का और अपना जमशेदपुर का समानता क्या है। तो दोनों के जो बीच में समानता है दोस्तों वो मुख्यतः 3 समानता है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे 3 समानता देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो समानता है दोस्तों, दोनों शहरों में खनिजों एवं आसपास के क्षेत्रों में जल संसाधनों का उपलब्धता में जो है समृद्ध है। देखिए किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए 2 चीज़ आपको होना बहुत ही और अत्यंत जरूरी है। पहला आपको वहाँ खनिज जो कच्चा माल है, ठीक है, खनिज की वहाँ पे ज़्यादा जो है वहाँ पे है, और दूसरा जो है वो जल है। ये दोनों चीज़ अगर यदि उस कंपनी जो है जो भी है, ठीक है, अगर दोनों उसके पास मिल जाता है फैक्ट्री के पास, तो वो जो है काफ़ी अच्छे रूप से अपने आप को संचालित कर पाती है। तो दोनों शहरों में खनिजों का और जल संसाधनों की उपलब्धता अच्छा खासा है दोस्तों, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरी बात, उन्नत इस्पात निर्माण तकनीकी सीखने के लिए जमशेदजी टाटा पिट्सबर्ग की यात्रा, और जो है इन्होंने खुद, जमशेदजी जो टाटा है, इन्होंने खुद और स्वयं पिट्सबर्ग गए और कैसे उन्नत इस्पात निर्माण किया जाता है, यानी कि एक एडवांस्ड जो आयरन का निर्माण किया जाता है उसका टेक्नोलॉजी सीखने के लिए वहाँ पे गए कि उन्नत इस्पात का निर्माण कैसे करें। इसके लिए जमशेदजी टाटा जो है ये पिट्सबर्ग भी गए थे। और तीसरा जो तो दोस्तों जो सबसे प्रमुख ये है कि जमशेदपुर शहर को डिजाइन करने के लिए पिट्सबर्ग से एक इंजीनियर आया था, जूलियन केनेडी।
कौन था उसका नाम, जूलियन कैनेडी को बुलाना, ठीक है। और उन्होंने जो है जमशेदपुर में उसका जमशेदपुर का डिजाइन करने के लिए ही जो है जूलियन कैनेडी को बुलाया गया। और जूलियन कैनेडी कहाँ के था, तो जूलियन कैनेडी जो है ये पिट्सबर्ग के एक व्यक्ति थे। वो आते हैं और जमशेदपुर शहर का डिजाइन को तैयार करते हैं दोस्तों। इसीलिए आज हमें इसे कहीं ना कहीं जमशेदपुर का रिश्ता पिट्सबर्ग से बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा भी रहा है दोस्तों। इसीलिए इसे हम लोग जो है पिट्सबर्ग कहते हैं, जमशेदपुर का भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई ये नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड का शेफील्ड। देखिए अब कहीं ना कहीं शेफील्ड भी कहीं का जगह होगा दोस्तों। जिस तरह से अभी हम लोग पढ़े पिट्सबर्ग, तो शेफील्ड भी कहीं का जगह होगा, तो जाइए जानते हैं। शेफील्ड इंग्लैंड की एक जगह है शेफील्ड, ठीक है। तो ये जो है शेफील्ड है, ये जो है सेफ नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसे शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। और झारखंड का जो शेफील्ड है दोस्तों, वो भेंडरा बोकारो को कहा जाता है दोस्तों। जो भेंडरा है ना दोस्तों, भेंडरा एक गांव है, ठीक है। ये बोकारो का एक गांव है और ये जो अत्यंत फेमस हो चुका है वर्तमान टाइम में। और एग्जाम का दृष्टि से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें जो है लिखा गया, देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिसके कारण से जो ये ज़्यादा फेमस हो रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा अब यहाँ पे देखने प्रयास करेंगे थोड़ी सी। चलिए हम लोग आ चुके हैं। और दोस्तों अब थोड़ी सी जो है हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि बोकारो जिला में नावाडी प्रखंड, बोकारो जिला में जो है एक नावाडी प्रखंड है। भेंडरा गांव झारखंड का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। वही नावाडी प्रखंड में जो है भेंडरा गांव है। देखिए आराम से समझिएगा, बोकारो जिला का नावाडी प्रखंड है, उस नावाडी प्रखंड का एक गांव है जिसे हम लोग कहते हैं भेंडरा गांव। और वही भेंडरा को हम लोग कहते हैं झारखंड का शेफील्ड, ठीक है। झारखंड का शेफील्ड के नाम से जानते हैं। भेंडरा गांव एक पंचायत भी है दोस्तों। जो भेंडरा गांव है वो तो गांव तो है दोस्तों, लेकिन अपने आप में वो पंचायत भी है, ठीक है। 244.30 एकड़ भूखंड पर अवस्थित है। भेंडरा जो है 244.30 एकड़ पर विस्तृत है। यह पूरे शहर में लघु कुटीर उद्योग, देख रहे हैं दोस्तों, जो लघु कुटीर उद्योग होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भेंडरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, लघु कुटीर उद्योग के लिए। यानी कि छोटे छोटे जो है वहाँ पे बहुत कुटीर उद्योग हैं, बहुत सारे जो है फैक्ट्रीज हैं। यानी कि वहाँ के लोग जो हैं अच्छे खासे जो है सभी क्या हैं, कुटीर उद्योग में व्यस्त हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे निर्माण भी चीज़ होने वाली, क्या क्या होगी हम लोग उसको देखेंगे आगे। किसी समय में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान इस गांव के दौरा पर शेफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दी थी। देख रहे हैं, इसका नाम बिहार का जो है शेफील्ड इसीलिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पे एक अमेरिका का आया था फाउंडेशन जिसका नाम था फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है। तो फोर्ड फाउंडेशन जो है यह भेंडरा गांव में आता है और उसे कहता है कि यह तो, क्योंकि ये तो अमेरिका के था फोर्ड फाउंडेशन, वो आता है और बोलता है कि ये तो शेफील्ड है, ये शेफील्ड के जैसा ही देखने में लगता है। और इसे जो है उन्होंने शेफील्ड ऑफ बिहार, क्योंकि उस टाइम तो बिहार के साथ संयुक्त था झारखंड, तो इसे जो है शेफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दे दिया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं। आज इसे शेफील्ड ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं। उस समय शेफील्ड ऑफ बिहार था, वर्तमान में अब ये बन चुका है शेफील्ड ऑफ झारखंड, क्योंकि अब ये झारखंड में आ चुका है भेंडरा बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बार इसमें ये लिखा गया इसमें कि भेंडरा गांव का इतिहास काफ़ी समृद्ध है। समृद्ध का मतलब जो है काफ़ी जो है वो जानने योग्य है, काफ़ी विख्यात है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी के लिए भी इस गांव से हथियार बनाए गए थे। जो शेरशाह सूरी है ना दोस्तों, शेरशाह सूरी, उनका भी तलवार जो है दोस्तों यहाँ से बनाए गए थे, ठीक है। शेरशाह सूरी के लिए जो तलवार था, ठीक है, उसका तलवार जो था वो यहीं से बनाए गए थे, ठीक है। भेंडरा बोकारो से ही बनाया गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, तो मुगल काल से संबंध था शेरशाह सूरी का। लेकिन जब आधुनिक में आते हैं दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध और 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में चीन के युद्ध के लिए भी इस गांव के लोगों ने सामान बनाए थे। यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध चला था उस टाइम में। और जब चीन के साथ जब युद्ध हो रहा था दोस्तों, उस समय में भी इस गांव के लोग जो है सामान को बनाया करते थे। यानी कि जो सामान वहाँ पे यूज हो रहा था, उन सामानों को यहाँ से बनाकर भेजा जाया करते थे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इसका योगदान कहाँ तक था, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर निर्मित बॉल पेन हैमर, देखिए एक होता है थॉर का हैमर, थॉर का हथौड़ा जानते ही होंगे। उसी तरह से मान लीजिए एक था बॉल पेन हैमर। ये जो जनरली दोस्तों ये इंग्लैंड में हुआ करता था। बॉल पेन जो है, बॉल पेन हैमर इंग्लैंड में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है धीरे धीरे भेंडरा में सीखा। भारत में सबसे पहले जो है भेंडरा में बनाया गया था, उसके बाद फिर बनना स्टार्ट हुआ था। देखते हैं आगे कि निर्मित बॉल पेन जो है एक प्रकार की हथौड़ी है दोस्तों, ठीक है। इसका चर्चा किसी समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती थी। इसका जो चर्चा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉल पेन हैमर का उपयोग किया जा रहा था। सर्वप्रथम यह सिर्फ इंग्लैंड में बनता था, वही बात बोला, ठीक है। साथ में ही
एवं बाद में भेंडरा गांव में बनने से पूरे भारत में बनने लगा, और बाद में जो है भेंडरा बना और इसी तरह से पूरे भारत में बनने लगा। भेंडरा को कॉर्पोरेट गांव भी कहा जाता है, व्यवसाय का गांव जो है वो भेंडरा को भी कहा जाता है। तो इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉर्पोरेट गांव किसे कहा जाता है। तो कॉर्पोरेट गांव किसे कहा जाता है दोस्तों, अभी भी जस्ट पूछे पढ़ें कि कॉर्पोरेट गांव जो है ये भेंडरा बोकारो को भेंडरा को कहा जाता है, क्योंकि 7,000 की आबादी वाले इस गांव में आज भी 20 करोड़ का कारोबार होता है दोस्तों। 20 करोड़ एक गांव से अपने आप में मायने रखता है दोस्तों। आप खुद सोचिए ना, आप जिस गांव के होंगे, क्या आपका गांव 20 करोड़ का किसी भी प्रकार का आमदनी दे रहा है? लेकिन भेंडरा एक ऐसा गांव है जहाँ पे 20 करोड़ की आमदनी देती है दोस्तों। अपने आप में एक फैक्ट उभर कर आता है ये, और मात्र 7,000 वहाँ की जनसंख्या है। होता है लगभग 200 छोटे बड़े लोहे कुटीर उद्योग है। जो लोहा का जो कुटीर उद्योग है दोस्तों, वहाँ 200 जो है लोहे का कुटीर उद्योग है। ज्ञात है कि शेफील्ड इंग्लैंड के साउथ आर्कशायर का एक शहर है। जो शेफील्ड है दोस्तों, ये इंग्लैंड का एक शहर है, ठीक है। साउथ आर्कशायर का एक शहर है, कौन? शेफील्ड। और कहाँ पे है? इंग्लैंड का एक शहर है, ऐसा समझिए। इस शहर के नाम सेफ नदी के नाम पे रखा गया है। सेफ नदी है उसके किनारे, उसी के नाम पे जो है इसका नाम शेफील्ड रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला चीज़ ये आता है कि 19वीं सदी के दौरान शेफील्ड के स्टील उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी, ठीक है। जब 19वीं सदी चल रहा था दोस्तों, उस समय शेफील्ड में स्टील की उत्पादन काफ़ी हुई थी, और शेफील्ड उसी लिए जो है पूरा विश्व में उभर कर आया था। शेफील्ड का नाम एक बार 19वीं सदी में आया था। कुछ इसी प्रकार से समानता जो है यहाँ पे पाया जाता है अपना भेंडरा में, ठीक है। इसीलिए झारखंड के शेफील्ड जो है भेंडरा को कहा जाता है, और इसी प्रकार की समानता पाए जाने के कारण से भेंडरा को झारखंड की शेफील्ड कहा जाता है। एक छोटे से गांव में जो दोस्तों 200 से अधिक लोहे की फैक्ट्री है, ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है अपने झारखंड के लिए, ठीक है। और दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है दोस्तों, राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक, ठीक है। राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक आ चुका है दोस्तों। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक साथ कवर करेंगे दोस्तों, राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो बनेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं हूँ झारखंड का, बस आपका प्यार की ज़रूरत है। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये PDF चाहिए, जो भी हम लोग पढ़ें उसका PDF चाहिए, तो अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर। आप सभी को जो है खतियानी जोहार।